I now just continuing with the in the similar kind of topic that vendor development activities में क्या होना चाहिए. Earlier what we said is that how good is your vendor development activity, उसमें कुछ मिसिंग है क्या, इसमें शायद कुछ ओवरलैपिंग होगा, लेकिन इसमें और भी कुछ पॉइंट होगा जो आपको दर्शाएगा कि आप कुछ वेंडर डेवलपमेंट एक्टिविटी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मिस तो नहीं कर रहे हो. तो वेंडर डेवलपमेंट एक्टिविटीज में क्या होना चाहिए. तो जैसे मैंने आपको बोला था कि वेंडर डेवलपमेंट एक्टिविटी का प्राइमरीली आपका 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एक है डेवलप न्यू वेंडर, एक है मॉनिटर एंड अपग्रेड परफॉर्मेंस ऑफ एनलिस्टेड वेंडर, मतलब करंट जो एग्जिस्टिंग वेंडर है उसका परफॉर्मेंस आप मॉनिटर करो, जिसके बारे में ओंकार बात करेंगे आपके साथ अभी. और अगर उनका जो प्रोसेस और सिस्टम है उसका अपग्रेड करना है, वो जरूरी होता है टाइम टू टाइम, बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजी आप एम्ब्रेस कर रही हो या तो आपका जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जो है सप्लायर के लिए उसमें कुछ चेंज हो रहा है, तो देयर मे बी ए रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम अपग्रेडेशन. डेवलप ए कॉमन कंसर्न between you and your subcontractor based on the problems that he is facing with you and you are facing with you. So these are the 3 important concerns based on which the vendor vending ka jo activities hai that actually are revolving around these 3 points. So points of concern are normally management capability of the vendor, जिसके अंदर पॉलिसी जो हमने पहले मैंने उसको डिस्क्राइब किया. ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर सप्लायर डेवलपमेंट, और उनका भी जो सप्लायर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्सनल जो काम करते हैं. काफी टाइम देखा जाता है आपका पर्सनल काफी अच्छे हैं, बट द गाय हु इज एक्चुअली रिसिप्रोकेटिंग आंसर जिनको इंप्लीमेंट करना है उनका लेवल इतना ही खराब है कि यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम. फॉरगेट अबाउट any communication. So number 2 में आता है पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन में टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी. तो मानिए कि वो आपके लिए कुछ क्रिटिकल जो प्रोसेस है उसको मैनेज कर रहे हैं, कुछ वेफर सप्लाई कर रहे हैं आपके लिए, या तो वो कुछ आपके लिए लेजर कटिंग कर रहा है, या तो वो आपके लिए कुछ आपका एक प्रेस पार्ट है जिसमें काफी सारे क्रिटिकल डायमेंशन है, उसमें जो बेंडिंग एंगल है दैट इज वेरी क्रिटिकल. So what is this technological capability? उसमें IT का अगर रिक्वायरमेंट है तो वो कैसा है क्या उनके पास, उसको समझने के लिए कोई आदमी है क्या उनके पास, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऐड कर दीजिए, प्रोसेस वेरिएबल्स एंड आउटपुट, इसको मॉनिटर करने के लिए कौन है. सो पॉइंट्स ऑफ कंसंट्रेशन कुड बी हार्ड क्वालिटी डिसिप्लिन कैपेबिलिटी, जिसके अंदर प्रोसेस कंट्रोल हो सकता है, एसपीसी हो सकता है. इन जनरल प्रोसेस कंट्रोल क्या क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर कैसे हम लोग मॉनिटर करेंगे, कितने बाद सैंपल लेंगे, अगर उसमें कुछ कॉन्टिजेंसीज आता है किसको रिपोर्ट करेंगे. प्रोडक्ट इंस्पेक्शन टेस्ट के ऊपर मतलब व्हाट इज द एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड योर सप्लायर. डेटा रिकॉर्डिंग वो क्या करेंगे और पीरियडिकली कौन सी डेटा आपको फॉरवर्ड करेंगे, कौन उसको देखेंगे आपके तरफ से, उसका डॉक्यूमेंट कौन सी फॉर्मेट में होगा. मेंटेनेंस ऑफ द टेस्ट इक्विपमेंट जो है उसका रेगुलर कैलिब्रेशन का कैसे होगा, उसका मास्टर सैंपल कैसे मेंटेन करेंगे, उसका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साथ, एनपीएल के साथ या तो नेशनल लैब के साथ ट्रेसेबिलिटी कैसे रहेगा. तो वेंडर डेवलपमेंट एक्टिविटी जो है उसमें कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखा है, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड मोस्ट ऑफ देम बट आई जस्ट रिपीट सम ऑफ देम. सो यू हैव टू एग्जामिन अवेलेबिलिटी, क्लैरिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द स्पेसिफिकेशन, जो मैंने पहले टॉलरेंस में कवर किया था. तो वो अवेलेबल है क्या, स्पेसिफिकेशन क्लियरली, तो जहां पर क्लोज टॉलरेंस है क्या है, बायलैटरल यूनिलैटरल टॉलरेंस, क्लैरिटी है क्या, एप्रोप्रिएट है क्या वो आपका, क्या वो बहुत ज्यादा आपने उसको स्ट्रिक्ट करके रखा है. क्वालिटी एनालिसिस दोनों के बीच में, आप और आपके सप्लायर के बीच में, प्रोसेस एनालिसिस, प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडीज, एनालिसिस ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, अनस्टेबल प्रोसेस को कैसे हम निकलेंगे. नंबर 3, continuous monitoring and updation of specification. 4, 5 and 6 are very important points. 5 and 6 are very important points. 6 is the most important point. 4 is the most important point. 5 and 6 are very important points. 4 is the most important point. 5 and 6 are very important points. 6 is the most important point. 4 is the most important point. 5 and 6 are very important points. 6 is the most important point. 4 is the most important point. 5 and 6 are very important points. 6 is the most important point. 4 is the most important point. 5 and 6 are very important points. 4 is the most important point. 5 and 6 are very important points. 4 is the most important point. 5 and 6 are very important points. 4 is the most important point. 5 and 6 are very important points. 4 is the most important point. 5 and 6 are very important points. 4 is the most important point. 5 and 6 are very important points. 4 is the most important point. 5 and 6 are very important points. 4 is the most important point. 5 and 6 are very important points. 4 is the most important point. 5 and 6 are very important points. 4 is
conducting vendor survey, product audit, process audit, system audit, etc. तो ये कितने फ्रीक्वेंसी में होगा, उसका चेकलिस्ट है क्या, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या उनका हर एक अलग अलग प्रोसेस, जो नेचुरली आपका सप्लायर अलग अलग प्रोसेस होगा हर एक सप्लायर का, तो वो सप्लायर के हिसाब से क्या आपके पास प्रोसेस ऑडिट का, सिस्टम ऑडिट का चेकलिस्ट है. दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट हैज टू बी टेक्निकली डिसाइडेड. कंडक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम. मानिए कि आपने देखा कि आपका एक मेजोरिटी प्रॉब्लम आता है ओएफआर से, तो उसका जो एसएमटी से, मानिए कि सरफेस माउंटिंग डिवाइस के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या ट्रेनिंग देने का जरूरत है. क्या बाहर से कोई लोग लाना जरूरी है, क्या आपका अंदर वैसा आदमी है. कंडक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम. उसके बाद एक्सप्लेनिंग क्रिटिकलिटी ऑफ द पार्ट्स एंड पार्ट फंक्शन एंड एप्लीकेशन, कीपिंग योर कस्टमर व्यू पॉइंट. ये बहुत इजी हो जाएगा अगर आप QFT का सहारा लेते हो. दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी ऑफ ए कस्टमर रिक्वायरमेंट, how it is getting reflected in your part specification and in the supplier part specification. That will be much easier for you to explain. Whom to nurture, how many to nurture, what is the recognition system. This is important because single sourcing, though we recommend, but it may not be feasible for all the cases. There may be cases where you would like to have really two suppliers. So, but remember, the moment the number of suppliers increases, your costing and your efforts are going up. आपका कोई recognition system है, that is really appreciated by the supplier. Even if you don't give them any reward in monetary term, but a recognition itself is very good. Like you typically find कि Bajaj में जैसा है, so that is very good actually, quite motivating. They have a full-fledged recognition system. I hope many of you know that. 8, communication. Basically, it has to be two-way, contractual, performance, production planning, etc. So between you and your supplier, do you have a contract? कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए, और भी मैं कुछ वेंडर वेंडिंग के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए उसके ऊपर 10 प्रिंसिपल्स रखूंगा. ये आपका रेटिंग के बारे में बाद में, असेसमेंट और रेटिंग के जो टॉपिक है उसके बाद मैं रखूंगा आपके सामने. परकोलेटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफी, प्रैक्टिसेस, गोल्स, टारगेट्स. नॉर्मली ये वेंडर मीट के टाइम, तो 6 महीने में एक बार कम से कम क्रिटिकल वेंडर और आपके बीच में मीटिंग तो होना चाहिए. दैट इज रियली अप्रिशिएटेड मच. यू विल फाइंड द यूटिलिटी ऑफ दिस इन द लॉन्ग रन. लॉन्च जॉइंट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट व्हिच इज अप्रिशिएटेड बोथ बाय यू एंड योर सप्लायर. एलिमिनेशन ऑफ इंस्पेक्शन एंड सप्लाई ऑफ एग्जैक्ट क्वांटिटी व्हेन रिक्वायर्ड. एक जिट को नजर के सामने रख के आप एक इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट डाल सकते हो, जिसमें आप अगर इंस्पेक्शन मतलब एलिमिनेटेड हो जाता है by improving the capability, that will be good for both you and your supplier. So this is a good part of vendor development activity. इसके बारे में मैंने पहले भी रखा है पॉइंट नंबर 2 में, प्रोसेस एनालिसिस, प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडीज एक्सेट्रा. और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज द रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट. अगर आप आपका को मेकर को ट्रस्ट नहीं करते हो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. एडवर्सरी रिलेशन में बदल जाता है. तो एडवर्सरी का मतलब शॉर्ट टर्म एडवांटेज, म्यूचुअल सस्पिशन. मैं पैसा देता हूं, आप मटेरियल दो, आपने ठीक नहीं दिया, आई एम लुकिंग एट यू विद सस्पिशन. दिस एक्चुअली डज नॉट हेल्प एनीबॉडी. जैसे मैंने बोला था, इसमें रिजेक्शन होता है, डिलीवरी टाइमलीनेस में प्रॉब्लम आता है. कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप, बेसिस इज लीगल रिक्वायरमेंट, इम्पर्सनल प्रोसीजर, इसमें ह्यूमन टच नहीं रहता है. टीम वर्क, जिसमें मैंने बोला कि को मेकरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट प्लानिंग, नो सीक्रेट, वेंडर इज एक्सटेंशन ऑफ द बायर्स फैक्ट्री. तो इसमें कुछ पार्टिनेंट इशू रहता है. मैंने कुछ पार्टिनेंट इशू के बारे में पहले भी बताया. तो नॉर्मली वेंडर सर्वे जब आप करते हो, इसमें ट्रेडिशनल एम्फेसिस जो मैंने देखता हूं आपका फॉर्म में, वो होता है सप्लायर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, प्रोसीजर कैसा है, ISO 9001 है क्या नहीं, कंट्रोल सिस्टम क्या है, कितना मतलब इंस्पेक्शन कहाँ करते हैं, क्रिटिकल इंस्पेक्शन पॉइंट, डेटा प्लान क्या है, ये सब रखा जाता है. लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर भी नजर डालिए प्लीज, जो आखिर में फायदेमंद होगा. प्रोसेस कैपेबिलिटी डेटा, प्रोसेस कंट्रोल का डेटा, ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्वालिफिकेशन ऑफ द वेंडर पर्सनल. वेंडर पर्सनल को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, जो आपका क्रिटिकल प्रोसेस को हैंडल कर रहा है. डोंट यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू रियली अंडरस्टैंड हाउ कैपेबल इज ही,
वो आदमी जो पूरा टाइम आपका ही प्रोडक्ट बना रहा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग ए रिक्वायरमेंट, वुड यू अलाउ हिम टू रियली कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग? तो अनरियलिस्टिक टॉलरेंस के बारे में मैंने बताया। डिसीजन का ऑडिट कीजिए जब वेंडर का मशीन मनी की कास्टिंग सरफेस बना रहे हैं, वो BHN ब्रिनल हार्डनेस नंबर को मेजर कर रहे हैं और टेस्ट रिजल्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे उसको चेक करोगे? सैंपल लीजिए, ऑडिट सैंपल शुड बी ऑडिटेड बाय यू एंड यू शुड टेक 3 सेट्स ऑफ डेटा। क्या डेटा लेंगे आप हार्डनेस के ऊपर? मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। वेंडर का हार्डनेस रिजल्ट लीजिए आप, और उसी जो सैंपल है उसके ऊपर आप खुद का हार्डनेस मेजर कीजिए, नहीं तो करवाइए बाहर से। फिर आप बायर का जो मेजरमेंट है ऑन द टेस्ट इंडेंटेशन, उसको मेजर कीजिए दोबारा। फिर देखिए क्या फर्क हो रहा है, उनका एक्यूरेसी कितना है, आपका एक्यूरेसी कितना है, उनका एरर कितना है, आपका एरर कितना है। दैट विल रियली हेल्प यू अप फ्रंट। अगर ये अर्ली स्टेज में ये क्लैरिफिकेशन हो जाता है, ये सब कंट्रोवर्सी पूरा निकल जाता है। बट वी नॉर्मली डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग। सो एडवर्सरी रिलेशनशिप को अवॉइड कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए और ट्रेनिंग में शामिल होइए। PDCA 8D के ऊपर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, रूट कॉज के ऊपर पर्टिकुलरली। रिजेक्शन फिगर हमेशा होता है टिप ऑफ द आइसबर्ग। लैक ऑफ मैनेजरियल क्लैरिटी ऑन कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी, इसके ऊपर पॉलिसी के दौरान इसको क्लैरिफाई कीजिए। ओरिजिन प्रॉब्लम को ट्रेस बैक कीजिए थ्रू रूट कॉज एनालिसिस। और रिसोर्स जब जरूरत है कितना ग्रांट करोगे आप, फाइनेंशियल रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स वगैरह, ये आपका प्लानिंग में रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। I have one question regarding overseas supplier, because we purchase around 20 to 30% water item from overseas. How any standard procedure or checklist is available, sir, with you to control the process and monitor for overseas supplier? And same problem we face for some multinational company, they are not allowed to judge their process. या अंकुश, मैंने अभी आपको काफी सारे पॉइंट्स के बारे में बताया जो आपका डोमेस्टिक सप्लायर, छोटा वेंडर, बड़ा वेंडर, सबके लिए एप्लीकेबल। कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। मेरा ये सजेशन है आपको, विदाउट बॉदरिंग कि वेदर ये इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक है, फर्स्ट पॉइंट, यू मेक ए लिस्टिंग ऑफ द एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी डन, प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड टू बी मॉनिटर्ड। इसका एक लिस्टिंग कीजिए। फिर आप उसमें 3 या 4 कॉलम बनाइए। एक कॉलम बनाइए फॉर डोमेस्टिक स्मॉल सप्लायर या तो सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए, और एक कॉलम बनाइए जो डोमेस्टिक जो सप्लायर है, जो मतलब OEM है, उनके लिए। थर्ड जो है, जो आपका इंटरनेशनल सप्लायर है, तीनों के लिए अभी टिक कीजिए कि कौन सी केस में कौन सी प्रोसेस या तो आपका जो डेटा वो लागू होता है, कौन सी केस में लागू नहीं होगा। तो ये आप एक टेबल बनाइए पहले। ओके। और आप एक कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट कीजिए, एक कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट बनाइए कि हर एक केस में जो कॉन्ट्रैक्ट करोगे आप उनके साथ, डिपेंडिंग ऑन दिस 3 केसेस, वो कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप क्या होगा। एंड देन यू विल बी एबल टू प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कि मिडवे में जाके जो प्रॉब्लम हो सकता है फ्रॉम इंटरनेशनल सप्लायर या तो डोमेस्टिक सप्लायर, स्मॉल जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, और जो आपका डोमेस्टिक लेकिन OEM है, तो हर एक केस में आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तो होना चाहिए ताकि he does not get away with the problem. That is the point. Okay. So then we can really think about strategically कि हम लोग इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। But it is very important for purchasers like you that you really take this problem practically and then understand कि हम क्या कर सकते हैं ये तीनों केस में। Then maybe the purchase policy could be different for all the 3, and your monitoring of the contract and then support would also change naturally. आपका OEM शायद आपको उतना अलाउ नहीं करेगा जितना आपका लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर आपको अलाउ करेगा, और लोकल सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज मच मोर फिजिबल।
और जो केस में आप देख रहे हो कि रियली हम कुछ कर नहीं सकते हैं, राइट नाउ वी आर बाउंड बिकॉज वी हैव नो अदर वे बट टू बाय फ्रॉम हिम. Yes, I would say you continue, but think about that and then come out with a methodology so that in future you establish your relationship in the long term with such suppliers जिसको आप rely कर सकते हो. See, the point is that all these things, Ankush, can be done much better, frankly speaking, at the design stage. So design review के time में अगर you are taking equal part with the designer during the design review, then you can really tell that such and such product I am having a problem because these are international suppliers, and we have to also look at the alternatives. So at that stage, maybe you can even, based on your input, the designer or the marketing department can take up with the customer that this is the likely problem and this is how the cost is jacking up, because if you have to really come up with the added inventory, this kind of problem may happen. So I think you should get organized to address this problem. Yes.